तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ईद उल अज़हा यानी जो कुर्बानी के अय्याम हैं 10 ज़ुल्हिज्जा 11 और 12 के गुरूब आफ्ताब तक, हदीस पाक में आता है कि कुर्बानी के अय्याम में अल्लाह ताला को अपने बंदे का कोई अमल इतना महबूब इतना प्यारा नहीं है जो खून बहाने वाला अमल अल्लाह ताला को इन दिनों में ज्यादा प्यारा लगता है। इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला कुर्बानी के अय्याम में जो कुर्बानी वाली नेकी है ना अपने बंदे की, ये रब को ज्यादा प्यारी लगती है। और इसके मुकाबले में कुर्बानी को छोड़कर और जो भी नेकी वो कर ले रब को इतनी प्यारी नहीं है जितनी प्यारी नेकी अल्लाह ताला को ये कुर्बानी वाली नेकी लगती है। आप इस हदीस पाक का जो ये पहला हिस्सा मैंने जिक्र किया, यहां से अंदाजा लगाएं इस बात का कि ये कुर्बानी ऐसी नेकी है जो अल्लाह को भी प्यारी लगती है। हमारी ये ख्वाहिश होती है ना कि भी हम नेकी करें और अल्लाह ताला उसको पसंद कर ले, उसको कबूल भी कर ले। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान से ये सनद हो गई और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमा दिया कि कुर्बानी एक ऐसी नेकी है जो अल्लाह को पसंद है और अल्लाह को ये प्यारी लगती है। सबसे पहली बात तो ये कि ये अल्लाह को प्यारी लगती है तो लिहाजा कुर्बानी करनी चाहिए। दूसरा हदीस का टुकड़ा, दूसरा हिस्सा फरमाया कि कुर्बानी के अय्याम में अल्लाह को खून बहाना ये बहुत पसंद है, कुर्बानी करना। फिर फरमाया कि कुर्बानी का जानवर क़यामत के दिन अपने सींगों, बालों और खुरों के साथ ही आएगा और कुर्बानी के जानवर के खून का पहला कतरा जब जमीन पर आता है ना, ये अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाता है। अल्लाह अकबर। यहां ये बात बड़ी काबिल गौर है। कुर्बानी का जो जानवर होता है ये सींग तो हमारे किसी काम के नहीं है, ये खुर जो है इसका हम क्या करेंगे, बालों का हम क्या करेंगे। फरमाया जो अल्लाह की रजा के लिए इन मखसूस अय्याम में जो जानवर ज़बा किया जाता है, जिन चीजों को तुम मामूली समझ रहे हो, जिसकी कोई कदर कीमत तुम्हारे यहां नहीं है, ये जानवर क़यामत के दिन सींगों, बालों और खुरों समेत ही आएगा। मतलब यह है कि अल्लाह ताला की बारगाह में इसके सींग भी कबूल हैं, इसके बाल भी कबूल हैं और इसके खुर भी अल्लाह ताला जो है वो कबूल फरमा लेता है। जैसे ही पहला कतरा इसका जमीन पर आता है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कुर्बानी करके फिर शक में ना रहना, हमने नेकी की, पता नहीं कबूल हुई कि नहीं हुई। जैसे इंसान लाखों रुपया लगाता है, हज पे जाता है, सारे मामूलात करके जब वापस आता है हाथ खड़ा करके कह नहीं सकता कि मेरा हज कबूल हो गया है। लेकिन कुर्बानी करने वाला जो अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी करता है, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उस जानवर के खून का पहला कतरा अभी जमीन पर आता है, अल्लाह ताला उस नेकी को, उस कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल कर लेता है। तो ये एक ऐसी नेकी है जो अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल भी हो जाती है, अल्लाह ताला मकबूल। और इस हदीस पाक की शरह में शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह आप इस हदीस के हवाले से फरमाते हैं, इस हदीस की शरह में कहते क़यामत के दिन जब बंदे के आमाल तोले जाएंगे, आमाल तुल रहे होंगे, तो ये कुर्बानी का जो जानवर है जो इसने कुर्बान किया है, ये नेकियों वाले पलड़े में डाला जाएगी इसकी कुर्बानी। और फिर होगा क्या, फरमाया कि इसका नेकियों वाला पलड़ा जो है वो भारी पड़ जाएगा। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी हदीस पाक की शरह करते हुए फरमाते हैं कि बंदा जो अपनी जिंदगी के अंदर गफलत करता है, कुताहियां करता है, जो उससे कुछ गुनाह सरजद हो जाते हैं, कुर्बानी इसकी एक ऐसी नेकी है
کہ یہ قربانی والا اجر اور ثواب جب نیکیوں والے پلڑے میں جائے گا، اس کی نیکیاں جو ہیں وہ بھاری پڑ جائیں گی اور گناہ اس کے سامنے تھوڑے رہ جائیں گے۔ تو یہ دیکھیں کتنا بڑا اجر ہے۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں فرما رہے ہیں، اللہ اکبر۔ تو یہ بات بھی کسی اجر اور ثواب سے کم نہیں ہے۔ اور یہاں پر یہ بات بڑی قابل غور اور توجہ طلب ہے کہ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ وہ اس حدیث پاک کی شرح میں، اسی حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، حضرت ملا علی قاری آپ فرماتے ہیں کہ وہ جو قربانی کا جانور ہے جو اس نے اللہ کی رضا کے لیے ذبح کیا ہے، بروز قیامت پل صراط پر اس کی یہ سواری بنے گا اور اس کے ذریعے یہ آسانی کے ساتھ پل صراط کو کراس کرے گا اور پل صراط سے گزر جائے گا۔ اب یہاں پر آپ قربانی کی فضیلت کو سمجھیں کہ وہ پل صراط جو بال سے باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، آسانی سے گزر جائے گا، وہ آدمی کون؟ فرمایا کہ جس نے قربانی کی ہے، یہ قربانی کا جانور ہمیں اس پل سے گزارے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ قربانی ایک ایسی نیکی ہے کہ بروز قیامت پل صراط جو ہے جس پر گزرنا کوئی آسان بات نہیں، یہ ایسی نیکی ہے کہ اس نیکی کی وجہ سے انسان جو ہے وہ پل صراط سے بھی آسانی کے ساتھ گزر جائے گا۔